We will try to do today Second Peter chapter 1 verses 5 onwards. Let us see how much we'll be able to cover. हम आज जो है दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 5वां वचन से लेकर हम अध्ययन करेंगे और देखते हैं कितना हम आज कितने वचनों का अध्ययन कर पाएंगे। So, as we spoke last time, uh, it says that in verse 3 that God has granted to us everything pertaining to life and godliness. और जैसे हमने पिछली बार देखा दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन में जैसे लिखा है कि ईश्वरीय सामर्थ ने हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो हमें दिया है। That means to live this godly life, God has provided all the means available for us. तो इसका ये मतलब हुआ कि परमेश्वर ने जो भी हमें जरूरी है उन सब साधनों का प्रबंध प्रभु ने किया है। And verse 4 is a very encouraging verse. और चौथा वचन बहुत ही प्रोत्साहनजनक वचन That He है has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them we can become partakers of the divine nature. और जो चौथा वचन जैसे कहता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि उससे हम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। So, so we become Christ-like not by striving and our efforts. हम जो है ईश्वरीय स्वभाव के अपने ही खुद के प्रयास से नहीं हो सकते। It's only by the promises of God. वो जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर की बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं को के द्वारा ही ये हो सकता है। So now we'll read verse 5. और अभी हम 5वां वचन को पढ़ेंगे। Now for this very reason also applying all diligence in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence knowledge. इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। So, brothers and sisters, here it says, the Apostle Peter is saying, because God has granted His precious promises and because He has uh, supplied everything pertaining to life and godliness, तो यहाँ प्रेरित पत्रस कह रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतने महान जो और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है इसके कारण और जो भी हमें ईश्वरीय जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाला जो भी चीजें हमें जरूरी है इन सब बातों की को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। so God has done His provision, परमेश्वर ने अपनी तरफ से सब प्रबंध किया है and now our part is this. और हमारा क्या जिम्मेदारी है। So the Christian life is, Christian life is a partnership between us and God. एक हमारे और परमेश्वर के बीच में एक सहभागिता का जीवन यही क्रिस्ती जीवन है। That's the new covenant life. ये है नए वाचे का जीवन। Because it says in Philippians 2:13, for it is God who is at work in us, both to will and to do of His good pleasure. जैसा कि फिलिपियों का दूसरा अध्याय और उसका 13वां वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिससे अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। So if we try to do everything by ourselves, अगर हम अपनी स्वेच्छा से सब करना चाहते हैं then it is like going under the law. तो ऐसा होगा जैसे कि हम पुराने नियम के अधीन में जा रहे हैं। In the old covenant, it was people had to follow the law, so they had to do it by themselves. पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोगों को नियमों का पालन करना पड़ता था। Now, the other opposite direction is that everything God does. और दूसरी जो वाचा है उसमें ये बताता है कि परमेश्वर ही
सब करने वाला है। So that also can be a teaching that no, God does everything. We don't have to do anything. और ऐसा भी जो उपदेश हो सकता है कि परमेश्वर ही सब करते हैं, हमें कुछ नहीं करना। No, the Word of God doesn't teach that way. लेकिन वचन ऐसा नहीं सिखाता। In the New Covenant, God has given us promises and He does so many things in us. तो जो नए वाचा है उसमें परमेश्वर ने हमें बहुत सारी अपनी प्रतिज्ञाएं दी है। But we have got some part for ourselves. लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ जिम्मेदारियां हमें उठाना पड़ेगा। So that is written clearly in verse 5. और वो 5वें वचन में लिखा है, For this very reason, applying all diligence. इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। So diligence is diligence. What is diligence? यत्न का मतलब क्या है? So diligence is the quality of doing work carefully and thoroughly. और यत्न या परिश्रम करने का मतलब ये है कि ध्यान पूर्वक और पूरे मन से काम करना। And diligence in this case means making a maximum, persistent, and eager effort और इसका ये मतलब भी है कि हम अपनी तरफ से अधिकतम और लगातार और हमेशा वो जो प्रयत्न करते रहे। to add to one's faith these qualities. और ये जो है ऐसी बात है जो हमें अपनी विश्वास के साथ जोड़ना चाहिए। Now, the Apostle Peter says that to our faith, we have to supply some qualities. और हमारे जो विश्वास के अलावा उसके साथ कुछ ऐसे गुण भी हमें उनके साथ जोड़ना है। The faith that we have is given by God. जो विश्वास हमारे अंदर है वो परमेश्वर द्वारा दिया गया है। That is not our effort. We cannot produce faith. वो जो है हमारे तरफ से हमने कुछ किया नहीं, वो हम अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकते। As it says in verse 1, to those who have received a faith of the same kind as ours. और जैसे कि पहले वचन में लिखा है कि ऐसा बहुमूल्य विश्वास जो प्राप्त किया है। So God has given us this faith, which is a precious faith. ये जो बहुमूल्य विश्वास है वो हमने प्राप्त किया है। And now it says, we are applying all diligence, not very casually, but applying all diligence in your faith, supply moral excellence. विश्वास। Verse 5. और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। So we are going to take, there are 7 qualities. तो यहाँ 7 गुणों का विश्लेषण किया गया So है। we'll take them one by one. और एक करके हम उसको उस पर ध्यान करेंगे। And please feel free to interact. और आप हम एक दूसरे से इसके बारे में हम बातचीत भी कर सकते हैं। What I mean to say is that when I ask something, so you can put your answers. Don't worry about whether it's right or wrong, just so that we can understand these things more well. और जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप इसका उत्तर दें और बिना हिचकाए हुए आप इसका उत्तर दें। And what we are studying today is something which I myself need in my life. और आज का जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये जो गुण है इसे इसे मेरे भी जीवन में मैं देखता हूं कि मुझे इन बातों की जरूरत है। We are all pressing on towards these qualities. हम सब इन गुणों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। That should be the most important part. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। So this is a very, very important passage. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। So saying with diligence we add a moral excellence. तो यहाँ बताया गया है कि यत्न के साथ साथ हमें सद्गुण भी जोड़ना चाहिए। To our faith. हमारे विश्वास के साथ इन बातों को जोड़ना जरूरी है। So moral excellence, there's another word for it, is virtue. और जो सद्गुण या हम कहते हैं जैसे नैतिकता। A virtue is an habitual
and firm disposition to do good. और नैतिकता या सद्गुण का मतलब ये है कि कौन It's a habitual and firm disposition to do the good. एक ऐसी आदत बन जाए हमारे अंदर, अ, और ऐसे हम दृढ़ता से हम उस बात के पीछे चलें कि हम भलाई करने में लगे रहें. So can we say what are some of the moral excellences that we have to what can be the moral excellence? क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो अ, नैतिकता या जो ये जो हमारे सदाचार के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? So quickly we can just say दो या तीन आप लोगों में से any one of us can take the opportunity to say that. What is moral excellence? What do you, when you understand moral excellence, what do you think in your mind? नैतिकता का मतलब क्या है? आप लोग क्या समझते हैं इससे? Yeah. So there is no right and wrong answer. Just please tell. Doing good to one another and to others as we have the opportunity. Okay, one. Anybody else? Be just towards everybody. Be Yes. just towards everybody. Yes. Anybody else? Hindi Being, also. being honest before God. Being honest before God, right? Yes. Yes, absolutely correct. Yeah. So moral excellence, there are so many areas in that. तो इस जो नैतिकता में बहुत सारे अलग प्रकार के गुण हैं. See the way we behave towards one another, हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, especially the opposite sexes, that it has a very where purity is involved. और हम जब एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं और जो दूसरे लिंग के जो व्यक्ति है उसके साथ जो शुद्धता के साथ जो हम व्यवहार करते हैं. Yeah, in our speech, the way we speak to people, हमारी बात हम कैसे करते हैं, हम दूसरों से बात कैसे करते हैं. so uh, so there are so many areas where we have to have that virtue, the virtues of Christ. तो ऐसे बहुत सारे जो गुण हैं जो हम हमारे में होना जरूरी है. So we are called to have a morally excellent life. तो हमें ये बुलावट दी गई है कि हम जो नैतिक रूप से एक उच्चतम जीवन जिए. Because we are called to be examples to others. क्योंकि हमें एक उदाहरण के रूप में अपना जीवन बिताना है. So we are called to be lights. और हमें एक प्रकाश बनने के लिए बुलावट मिली. So we have to seek these qualities. तो ये ऐसे खूबियां हैं या ऐसे गुण हैं जिसके पीछे जिसे हमें ढूंढना है और पाना है. And we have to seek it not just very casually but diligently. और ऐसे ही नहीं उसको पाने का कोशिश करना है, लेकिन हम पूरे यत्न से पूरा मन लगाकर हमें उसके पीछे भागना है. So that is the first, moral excellence. और पहली बात है नैतिकता. Then we have to add knowledge. और उसके बाद है ज्ञान या So, समझ. so what is this knowledge that we have to add? ये जो समझ या ज्ञान वो किस बारे में है? So it's basically a spiritual discernment. और ये है जो एक आत्मिक अंतर्दृष्टि जो जिसको हमें जाना है. Because in life we need to know the good things and the not the and the bad things. क्योंकि हमें इस दुनिया में जो अच्छी बातें हैं और बुरी बातें हैं या सत्य या असत्य, इन दोनों में जो अंतर है उसे हमें पहचानना है. We are always dealing with that in life.
और हम हमेशा इन बातों से जूझते रहते हैं। We'll read Hebrews chapter 5, verse 14. इब्रानियों का 5वां अध्याय और Verse 14. उसका 14 वचन। I hope you all are referring to the word of God, and not listening as a message. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपनी बाइबल आपके सामने आपने खुला रखा है और एक प्रचार के रूप में इसे नहीं सुन रहे हैं। So, Hebrews chapter 5, verse 14. इब्रानियों का 5वां अध्याय और 14 वचन। But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। Yeah. So, when different things come in our way, in our walk with God, because of our practice, we train ourselves to discern what is good and evil. और जिस प्रकार हम इस दुनिया में जीते हैं तब और जिन बातों का हमें सामना करना पड़ता है इस जीवन में, तो परमेश्वर की सहायता से हम जो है अभ्यास के द्वारा जो भले और बुरे में हम भेद करने में निपुण हो जाते हैं। Also, this knowledge, the knowledge of God, we increase in the knowledge of God. और परमेश्वर की समझ में हम बढ़ते जाते हैं। We'll read Colossians chapter 2, verse 3. और कुलुस्सियों का 2 अध्याय और 3 वचन। Colossians 2, verse 3 says, In whom are hidden all treasures of wisdom and knowledge. जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। In whom it is hidden? किसमें छिपे हैं? In Jesus. यीशु In मसीह में। Jesus are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. और यीशु मसीह में यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। So when we come to know Jesus initially, from that time onwards, you have to grow in the knowledge of Jesus so that the treasures of wisdom and knowledge can come into our life. और जैसे हमने नया जन्म लिया, उसके बाद जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो परमेश्वर के बारे में जो बुद्धि और यीशु मसीह के बारे में जो बुद्धि और ज्ञान है, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार से हमें भाग लेना है। So we should know Jesus. As we know Jesus more and more, our life, as we are becoming more godly in our life or becoming more Christ-like, we'll be knowing, having the knowledge of Jesus also more. और जैसे हम भक्ति में बढ़ते जाएंगे, वैसे ही यीशु मसीह का ज्ञान और समझ और उनकी बुद्धि और ज्ञान भी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। So there should be a desire within us that I want to know Jesus more. तो इसीलिए हमारे में ऐसी एक लालच होनी चाहिए कि हम यीशु को और जाने। That hunger should be there in each one of us. वो भूख हम सब में होनी चाहिए। Then what will happen is our walk with the Lord will become richer and richer. और फिर हम अपना जो जीवन है उसमें जो हम और अधिक धनी होते जाएंगे। It is because we are knowing Jesus more. क्योंकि हम यीशु को का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। That's the reason our life is changing. इसीलिए हमारा जीवन जो है बदलता भी जाता है। Okay, one very good verse in Ephesians chapter 1, verse 17. और दूसरा एक बहुत ही सुंदर वचन जो इफिसियों का 1 अध्याय और 17. और उसका 17वां वचन। Here, the Apostle Paul is desiring that the Ephesians will have this longing to know the knowledge of God. तो यहाँ प्रेरित पौलुस जो इफिसियों के विश्वासी हैं, उनके लिए ये चाहते हैं कि वो जो है यीशु मसीह के बारे में और पिता के बारे में उनका जो
पहचान है और उनका जो ज्ञान है वो बढ़ता जाए। Verse 17 says, Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। So this is the great desire of the Apostle Paul for all of us. तो ये जो प्रेरित पौलुस का हम सब के लिए एक इच्छा है That God may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. कि परमेश्वर हमें जो है पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। And how does God give us the revelation and the knowledge of Him? और परमेश्वर हमें ये ज्ञान और प्रकाश किस प्रकार देंगे? First of all, when we have a thirst, पहली बात है कि हमारे अंदर वो प्यास होना जरूरी है and then when we are like babes, और फिर हम बालक के समान बन जाएं not like very clever people, और ऐसे ना हो कि हम अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान या ज्ञानी समझ। Bible says we have to be poor in spirit. और वचन कहता है कि हमें आत्मा में कंगाल होना है। Jesus said, I thank thee, Heavenly Father, that you have hidden these things from the wise and intelligent and revealed them to babes. और यीशु मसीह ने कहा कि पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन सब बातों को ज्ञानियों से छुपा कर रखा है लेकिन जो शिशु है या बालक है उनको प्रकट किया है। So, moral excellence and knowledge. तो हमने अभी नैतिकता और समझ के बारे में देखा। Now, the third one is self-control. Verse 6 we'll read. और छठवां वचन में जो तीसरी बात कही गई है वो है संयम। And in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness. और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। So now, what is self-control? Everybody is aware of self-control. So can you say what is self-control? क्या आप में से कोई बता सकता है कि संयम का मतलब क्या है? Anybody? What we mean by self-control? Please feel free to say. Self-control in eating, drinking, sleep. Right. That's very correct. Anybody else want to say? You can talk. We can tell in Hindi also. So, Control anger. control anger. Right. Okay. Self-control in thoughts. Once again, sister. Self-control in thinking. Thinking. Yeah, absolutely. So, self-control is mastery over all our evil inclinations and appetites. जो भी हमारी बुरी प्रवृत्ति या भूख होते हैं उन सब पर काबू बनाए रखना। So we have to allow none of them to obtain control over us. और इन बातों को हमारे ऊपर हमें कोई भी नियंत्रण करने का जो है मौका नहीं देना चाहिए। So self-control is one of the fruit of the spirit. और हम देखते हैं कि संयम जो है आत्मा की का फल है। So self-control is again when the Holy Spirit has control over us, we will have self-control. और जब आत्मा हमारे ऊपर काबू रख सकता है तभी हमारे में वो फल पैदा होगा। So it's one of the requirements of an elder to be self-controlled. और जो बुजुर्ग हैं उनमें ये गुण होना बहुत जरूरी है। And I can tell that this is a big need in my life. और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे जीवन में बहुत ही मुझे इसमें बहुत कमी है। And I trust it's a big need for all of us.
और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबके लिए एक बहुत ही जरूरी बात है ये। But our desire should be that not a casual desire, but that we should be able to add self-control to our faith. और हम सबको ये इच्छा होनी चाहिए कि विश्वास से हम संयम को भी जोड़ पाएं। So the next one is perseverance. In verse और 6, संयम पर धीरज। okay. So perseverance it means endurance. It can mean steadfastness. It can mean patience. और धीरज का मतलब ये हो सकता है कि सहना और No, endurance, steadfastness, patience. हाँ, धीरज और सहने का सहने की क्षमता। So, uh, so perseverance is something which we say never give up. तो धीरज का ये मतलब है कि हमें हार नहीं मानना है। So we all need this quality because when things are getting difficult and when the trial is there, we tend to give up. और ये एक ऐसी बात है, गुण है जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और जब भी हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हम धीरज खो बैठते हैं। So the Word of God says, with faith and patience we inherit the promises. वचन में कहा गया है कि विश्वास और धीरज के साथ हम उन प्रतिज्ञाओं को पा सकते हैं। And by the trials we gain endurance. और परीक्षाओं के कारण हम जो है सहना सीखते हैं। We'll read James chapter 1 verse 12. और हम याकूब का पुस्तक उसका James 1:12. पहला अध्याय और 12वां वचन पढ़ेंगे। Blessed is the man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive a crown of life which the Lord has promised to those who love him. याकूब पहला अध्याय उसका 12वां वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसका प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। So, this is a quality, brothers and sisters, we must have to progress in our Christian life. तो अगर हमें क्रिस्ती जीवन में आगे बढ़ना है तो ये एक ऐसा गुण है जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। Yeah. Patience and perseverance to the world is to accept as loss and suffering. तो इस दुनिया के जो लोग हैं वो जो धीरज को ऐसा समझते हैं कि जब भी हमें कोई हानि हो या कोई जो कष्ट सहना पड़े तो उन सब को हम चुपचाप सह लें। But to the Christian, it is to win the best of prizes. लेकिन एक मसीह के लिए जो सबसे उत्तम जो फल है उसे पाने के मुताबिक है। So it says during the Jesus was telling about during the tribulations when it comes. He says, "In your patience, you shall win your souls." और जिस प्रकार यीशु मसीह ने अंत के दिनों में जब परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रोत्साहन दिया और कहा कि अपने धीरज से तुम अपनी प्राणों को बचाए रखोगे। Now, after perseverance, we have to add godliness. और धीरज के साथ साथ हमें भक्ति भी जोड़ना है। So, what is godliness? और भक्ति का मतलब क्या है? Yeah. What do you understand by godliness? Please feel free to say. भक्ति से आप क्या समझते हो? The best righteousness of the Old Testament. The best the Old Testament could come with, and a little bit inside. It's a very highly, what do you say,
high definition of that. Anybody else? What is godliness? We always speak about godliness in our church. What is godliness? हिंदी में ही बोल सकते हैं. Godliness में भक्ति 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 क्या है? पवित्र जीवन जीना। पवित्र जीवन जीना. Absolutely correct. और कोई? Okay, godliness is a life that reflects God's character. और भक्ति का मतलब ये है कि ऐसा जीवन जिए कि हम परमेश्वर के जो चरित्र हैं उसका प्रतिबिंब बन जाए. And it is accompanied by reverence, piety, and righteous living. और उसके साथ साथ जो है एक आदर और भक्ति और धार्मिक जीवन जीना. So, about this godliness, we'll read a verse in 1 Timothy chapter 4. और भक्ति के बारे में हम पहला तिमोथी और इसका 4था अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे. So, it says in verse 1 Timothy 4:7. पहला तिमोथी 4था अध्याय और उसका 7वां वचन. But have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness. पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर. So here it says, discipline yourself for godliness. तो यहाँ कहा गया है कि हमें अपने आप को जो है ऐसा भक्ति की साधना करना चाहिए. So we all know about discipline and exercises. और हम सब जो हैं अनुशासन और व्यायाम के बारे में जानते हैं. When we think of exercises, we think of the gym and doing a lot of workout. और जब भी हम व्यायाम के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमें जिम जाना पड़ेगा और बहुत सारा व्यायाम में मन लगाकर हमें प्रयास करना पड़ेगा. So verse 8 we'll read. और 8वां वचन. For body, 1 Timothy chapter 4 verse 8. पहला तिमोथी 4 का 8. For bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है. See, the bodily exercises that we do is of little profit. That it is of profit. तो जो हम देह की साधना या व्यायाम करते हैं उससे हमें थोड़ा कुछ लाभ होता है. But it says godliness, the discipline for godliness, the exercise of godliness is profitable for all things, for this life and for the life to come. लेकिन भक्ति की जो साधना है वो सब बातों के लिए लाभदायक है और सिर्फ इस समय के लिए नहीं लेकिन आने वाले जीवन की भी के लिए भी ये लाभदायक है. So are we doing this exercise or only doing bodily exercise? क्या हम ऐसे व्यायाम या साधना कर रहे हैं या सिर्फ हम अपना देह के लिए कुछ व्यायाम करते हैं? So how do we do this exercise of godliness? तो कैसे हम इस भक्ति की साधना को कर सकेंगे? As Sister Anandi was saying about disciplining our thoughts. और जैसे Self-control. आनंदी ने कहा कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए. So when somebody has done something hurtful to us, जब किसी ने हमें चोट पहुंचाने वाली कुछ बात की है or anything like that, and when we have these thoughts, the thoughts which are negative towards them, and bad thoughts keep on coming. और जब हमारे मन में उनके विपरीत जो चिंताएं आती है, ये सोच आती है और उनके बारे में बुरी तरह सोचते हैं,
then the exercise unto godliness is to say, to bring it into the captivity of Christ. तो भक्ति की साधना का मतलब करने का मतलब ये है कि हम उन विचारों को यीशु मसीह के अधीन ले आएं To stop it by God's grace. और उसे रोक दें And to pray and to think of praying something to bless them. और हम ऐसे उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे. This exercise we are getting opportunity every day in our life. तो ये एक ऐसी बात है जिसके लिए हमें हर समय हर दिन हमें उसके लिए मौका मिलता है. The way we talk to people, sometimes we feel like correcting somebody. और जैसे हम बातचीत करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है हमें किसी को ताड़ना देना जरूरी है. But the way we talk may hurt people, or may, instead of correcting them, it may they not have the right effect. लेकिन एक अच्छे प्रभाव के बजाय उन पर बुरा असर भी हो सकता है. So we look to the Lord, and with wisdom we ask His help, and we speak. और इसीलिए हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं और उनसे मांगते हैं कि हमें बुद्धि ज्ञान दे कि किस प्रकार किसी के साथ हम बर्ताव कर पाएं. So this exercise of godliness can go on every day in our life. तो इस प्रकार की जो भक्ति की साधना होती है वो हम हर रोज कर सकते हैं. We are desiring to become more Christ-like, to be the way how Christ thinks, how Christ talks, how Christ does things. तो क्योंकि हमारे अंदर ऐसी एक प्यास या भूख है कि हम चाहते हैं कि हम मसीह के समान सोचें, उनके समान बोलें और उनके समान जो है हम बर्ताव करें. Now we'll read verse 7. 7वां वचन. And in your godliness, brotherly kindness, and in brotherly kindness, love. और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ. So now he's talking about brotherly kindness. और अभी आगे जाकर वो कहते हैं भाईचारे की प्रीति. So we read in Romans chapter 12 verse 10. और रोमियों का 12वां अध्याय और उसका 10वें वचन में हम पढ़ेंगे. रोमियो 10 का 12. यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वे सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है. 12:10. Romans 12:10. रोमियो 12 का 10. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. तो भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो. So, especially in the church, we are having we relate to one another. Brothers and sisters relate to one another. और हम भाई बहन जो हैं आपस में हम मिलजुलते हैं कलीसिया में. So this brotherly love is for both brothers and sisters. Just saying brotherly love, but it is meant for both. भाईचारे की प्रीति जो वो है वो दोनों बहनों और भाइयों के लिए है. So it is not just that we relate and okay, hi, hello, and no, but we need to develop a brotherly love. तो सिर्फ हम एक दूसरे से मिलते हैं और हाय हेलो कहने का ही नहीं, लेकिन एक दूसरे के बारे में हमें हमारे अंदर एक प्रीति होनी चाहिए. That means brotherly love means we are concerned about one another. तो इसका ये मतलब हुआ कि हम एक दूसरे के बारे में चिंता करते हैं. And when one rejoices, the other rejoices. When one is sad, other becomes sorrowful. तो एक खुशी मनाता है तो हम सब खुशी मनाते हैं और एक रोता है तो हम सब उनके साथ रोते हैं. We'll read one more verse in 1 Peter chapter 1 verse 22. पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 22वां वचन. 1 Peter 1:22 says, since you have in obedience to the truth purified your souls for a sincere love of the brethren, fervently love one another from the heart. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 22वां वचन. अतः जबकि तुमने भाईचारे की
निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। So here it is saying not a very casual this thing, but much deeper. तो यहाँ जो है एक गहरे प्रेम के बारे में बताया गया है, Because when we are living with the Lord, He wants us to behave, purify our souls. The inner person should be pure. तो जब हम अ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जी रहे हैं, तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारी जो अंदरूनी मनुष्य है वो जो है एक पवित्र किया हुआ जीवन जिए, और सिर्फ बाहरी ऊपरी ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही गहरी अंदरूनी जीवन हो, We should not have a hypocritical love. और एक कपटी प्रेम नहीं। That means I have something against another person and there is a wall between me and that person, but then I shake hand over the wall. तो ऐसा हो सकता है कि मुझ में और एक दूसरे व्यक्ति में कुछ एक दीवार जैसे बना हो, और उसके ऊपर से मैं उससे हाथ मिलाता हूँ, Or inside there is no smile, but outside there is a smile. और अंदर जो है मुझ में एक उनके प्रति कुछ अच्छा भाव नहीं है, लेकिन बाहरी रूप से मैं मुस्कुराती हूँ। That is not Christian life. ये जो है ख्रिस्ती या मसीही जीवन नहीं है। That is because we are not purified our soul. तो ये इसीलिए है क्योंकि हमने अपने जो प्राण है उसका पवित्रीकरण नहीं किया है। We are just acting it out. सिर्फ हम एक जो है नाटक कर रहे हैं। That should not be there, brothers and sisters. Let us seek to have to purify our soul. If there is something we need to forgive somebody. तो इसीलिए भाइयों और बहनें, हमारे अंदर से ये जीवन हमें जीना है, और हमारी जो आत्मा की को और पवित्र करना है। The other person must have done something wrong to us, but when we don't forgive them, we are in need, not that person. और किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया होगा, लेकिन जब हम उन्हें क्षमा नहीं करते, तो जो कमी है वो उस व्यक्ति में नहीं है, लेकिन हम में है। And then it says brotherly kindness. After brotherly kindness is love. और Verse 7. 7वां वचन, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। So finally, it comes to divine love. और फिर जो है प्रेम के बारे में बताया गया है। And that this is one thing, brothers and sisters, love. We should aim in our life for this one quality very much in our life, love. और ये एक ऐसा गुण है जिसे हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य के रूप में रखना चाहिए, और वो है प्रेम। We will never go wrong in our life if we have more love. तो अगर हम में अधिक प्रेम है, तो हम किसी तरह से हम गलत नहीं होंगे। We'll read 1 John chapter 4 verse 7. पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 7वां वचन। These are wonderful verses. 1 John 4:7. ये बहुत ही अद्भुत वचन है। Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। So let our heart say, Lord, I want to always be in love, wanting to love people, because he who loves is born of God. तो हम ऐसे कहें परमेश्वर से कि प्रभु मुझे हमेशा प्रेम करने का जो क्षमता मुझे दे, क्योंकि जो प्रेम करता है वो जो है परमेश्वर को जानता है। And that is not only towards good people, but even towards enemies. और वो सिर्फ
भले लोगों के साथ नहीं, लेकिन हमारे दुश्मनों के साथ भी हमें प्रेम करना चाहिए। Then it says that because we know God, we are able to do this. और यहाँ कहा गया है कि वो परमेश्वर से जन्मा है, इसीलिए वो और परमेश्वर को जानता है, इसीलिए वो ऐसा कर सकता है। So verse 8 says, और 8वां वचन 1 John 4:8, the one who does not love does not know God, for God is love. पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। And we'll read one more verse 16. और 16वां वचन भी हम पढ़ेंगे। We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। See, we are not able to love others just because we do not know God's love for us. हम दूसरों से इसीलिए प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि हमने परमेश्वर का प्रेम नहीं जाना है। So God loves us so much. It is written, we have come to know and have believed the love which God has for us. और जैसे कि यहाँ लिखा है कि हमने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है और हमने उस पर विश्वास भी किया है। So because of that, we will be able to love others. तो इसी कारण हम दूसरों से भी प्रेम कर पाएंगे। So may God help us to have these qualities. और परमेश्वर हमें मदद करें कि हमें ये गुण जो है बन जाए। And it is not a temporary having. और ये एक जो अस्थाई बात नहीं है, It's a permanent thing that should be there in our life. ये एक ऐसी टिकाऊ या स्थायी बात है जो हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। We'll continue from next time, verse 8 onwards. और 8वें वचन से हम अगले बार इसको जारी रखेंगे, अध्ययन को। Thank you, brothers and sisters.